तुलसी घाट से ऊपर आने पर ये मंदिर दिखाई देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है भोले बाबा का मंदिर। ये देखिए, यहाँ सामने नंदी भगत और इस तरफ भी है मंदिर। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर। जय बजरंगबली। तुलसी घाट से भी देखिए आप नज़ारा। वो रहा 80 घाट, आगे रविदास घाट जहाँ पे आपको क्रूज़ की सवारी का मौका मिलता है। तो इस गली के अंदर ही है तुलसीदास जी का निवास स्थान, जहाँ पर वो रहते थे और कुछ अंश जो है उन्होंने तुलसी घाट पर ही लिखे थे रामचरितमानस के। देखिए संकरी संकरी गलियां हैं। तो ये देखिए आप, बाहर से ऐसा है गोस्वामी तुलसीदास जी का निवास स्थल। यहाँ है गणेश जी का मंदिर। तो फाइनली बनारस की मेरी पहली यात्रा पे मैं आ पहुंचा हूं उस स्थान पर, उस घर में जहां पर निवास करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो अब आपको भी दिखाता हूं कैसा है यह स्थान। प्रविष्ट होने के बाद में हम इस हॉल में पहुंचते हैं और इस हॉल के लेफ्ट हैंड साइड में है ये रास्ता। इससे हम आ गए अंदर और यहाँ क्या है देखते हैं। एक रास्ता इस तरफ से भी है और ये शायद जो है ये मंदिर का ही हिस्सा है परिक्रमा करने के लिए। और झरोके से भी दिखाई दे रही है गंगा मैया। तो हम भी एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं और इस तरफ से हम प्रविष्ट हुए थे। अब सीढ़ियों से जाते हैं ऊपर की तरफ। ये है गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का निवास स्थान देखने के बाद में अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो लोलार कुंड है उसकी तरफ, सूर्यदेव का जो कुंड है उसकी तरफ। क्योंकि उसकी जो कहते हैं ना कि महत्ता इसी बात से है कि जो महिलाएं हैं उसके अंदर पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर स्नान करती हैं। वैसे मेरी नज़र में तो पुत्र हो या पुत्री हो वो दोनों ही बराबर है, लेकिन अब जो मान्यता है वो मैं आपको बता रहा हूँ बस। आइए चलते हैं। और यहाँ बैठी है बिल्ली रानी। ये देखिए, ये पुराना मंदिर है, यहाँ भी टूटा फूटा है ये। जय हो भोले बाबा की। वहाँ आप देख सकते हैं भोले बाबा का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ऊपर नाग देवता है। वहाँ से आते ही हमें दिखाई दे गया है एक और मंदिर। जय हो भोले बाबा। और यहाँ भी है एक मंदिर।
आचार्य तुलसी के निवास स्थान से गलियों से गुजरते हुए अब मैं जहां आ पहुंचा हूं वहां मुझे दिख गया है एक और महत्वपूर्ण मंदिर। जी हां, मेरे पीछे जो आप लाल मंदिर देख रहे हैं यह महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा का मंदिर है। आइए चल के दर्शन करते हैं अंदर। ये देखिए, इस तरफ से हमें जाना होगा। प्रविष्ट हो गए हैं हम मंदिर के अंदर। और यहाँ एक कुआं है, ये शायद क्या है देखना होगा। ये देखिए, जय हो मां महिष मर्दिनी। यहाँ भी हैं भोले बाबा। आइए इस तरफ देखते हैं। ये देखिए, शायद यही है लोलार्क कुंड। उस तरफ से देखेंगे हम अभी जाकर। और ये जो कुआं है यह भी उस कुंड से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तो दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं कुंड के उस हिस्से में और वहाँ से देखते हैं कैसा दिखता है वो लोलार्क कुंड। उसके लिए हमें जाना होगा इस गली से। तो लोलार्क कुंड पे ही ये है लोलार्केश्वर महादेव। तो ये है प्रसिद्ध लोलार्केश्वर महादेव का मंदिर। और ये देखिए, इसके पास में ही है प्रसिद्ध लोलार्क कुंड, प्राचीन लोलार्क कुंड, जिसके नाम पर तुलसी घाट पहले कहलाता था, लोलार्क घाट। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे जल स्तर हमें दिखाई दे रहा है। और वो वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो महिष मर्दिनी मंदिर है, वहाँ से जो कुआं है मैंने वहाँ से आपको वो दिखाया था, और अब आप यहाँ से देख रहे हैं। और लोलार्क कुंड के पास में ही आप ये जो चिमनी देख रहे हैं जिसके ऊपर लगा हुआ है तड़ित चालक, जिसका प्रयोग किया जाता था बिजली गिरने पर इमारत को बचाने के लिए। तो ये जो है यहाँ पुराना वाटर वर्क्स होता था। ये देखिए, पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। और इस पुराने वाटर वर्क्स की मदद से बनारस के अंदर अंग्रेज़ों के समय में सप्लाई किया जाता था पानी। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि दूसरा वाटर स्टेशन इसके आगे की तरफ है, वह बन चुका है। यह चलता था कोयले से, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। ये देखिए आप, जय हो। नवग्रह की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। यहाँ जिनको संतान नहीं होता है, पत्नी को संतान होकर डैमेज हो जाता है, उसके लिए है। जिसको चरम रोग है, शारीरिक कष्ट है, रविवार और मंगलवार को यहाँ का विशेषता है। भादो मास में लोलार्क षष्ठी को मेला लगता है, करोड़ों की भीड़ होती है। यहाँ जिनको संतान नहीं, जैसे लड़की है, लड़का होकर डैमेज हो जाता है, उसके लिए भी है। जिसको लड़की है, लड़का होकर डैमेज हो जाए, उसके लिए भी। किसी के पास न लड़की है न लड़का है, बच्चा होकर खंडित हो जाता है, उसके लिए करना पड़ता है। फल लेके आएंगे, उस फल का भतुआ छोड़ा जाता है, उसमें सुहाग वहाग रहता है, सब संकल्प होता है। संकल्प के बाद नीचे स्नान किया जाता है। जो वस्त्र पहन के नहाएंगे, वस्त्र छोड़ना पड़ेगा, दूसरा वस्त्र बदली करके आके बाबा के लिए मन्नत मानते हैं। जब उनकी मन्नत पूर्ण हो जाती है तो बच्चे का मुंडन नहीं करते। यहाँ का विशेषता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं प्रतिमा, ये सूर्य देव की है और सूर्य देव का ही नाम लोलार्क है। तो सूर्य देव का मंदिर भी यहाँ पर होना ही था। इन्हीं के जो ईश्वर हैं, इन्हीं के जो महादेव हैं सूर्य देव के, लोलार्क के, वो हैं लोलार्केश्वर महादेव, जो उनका मंदिर है इस तरफ। यहाँ है भव्य शिवलिंग।
हाँ, ये फूल बेलपत्र जो आपको दिए हैं निश्चित वैसे ही सुखा जाएगा, कुछ भी होगा उसको आपको रख के लेके आना। ठीक है। ये भगवान विष्णु जो हैं शेषनाग की शैया पे विराजमान है माता लक्ष्मी के साथ में, और यहाँ सरस्वती माता हैं, और ये देव हैं जो कार्तिकेय स्वामी लग रहे हैं क्योंकि मोर है यहाँ साथ में। जय माता की। तो महाराज सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम रमेश कुमार पांडे है, प्रधान पुजारी है यहाँ के। पांडे जी, मैं जानना चाहूँगा यहाँ जो है लोलार्केश्वर महादेव मंदिर है, तो लोलार्क का अर्थ क्या हुआ? यहाँ सूर्य देव भी हैं। अब पूरा हिस्ट्री समझिए, पूरा हिस्ट्री सुनिए। हाँ जी। ये काशी में राजा दिवोदास थे, जो राजा दिवोदास ब्रह्मा जी से की उपासना किए, तो उसमें तपस्या किए, तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से उनको काशी का राज्य दे दिया। ठीक है। तो उस समय विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी यहाँ पर राज्य करते थे, मतलब विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी यहाँ वास करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब आप हमको यहाँ का राज्य दे रहे हैं, तो फिर विश्वनाथ जी वहाँ पर है पहले से, तो एक राज्य में दो राजा कैसे रह सकते हैं? सही बात है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने विश्वनाथ जी को कहा, विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी फिर यहाँ से चले गए। तो उसके बाद फिर इसी क्रम में कार्तिकेय भगवान ने एक एक करके सारे देवी देवताओं को यहाँ पर भेजा है। तो उन्होंने कहा कि जाइए, इस राज्य में कोई भी पथभ्रष्ट आदमी हो या अधर्मी हो तो उस राज्य को भस्म कीजिए। तो 64 योगिनी आई, तो 64 योगिनी एक ही जगह 64 देवी बन गई। उनके राज्य में इतना बड़ा धर्मात्मा थे दिवोदास कि कोई भी कुछ नहीं कर पाया। उसी में सूर्य भगवान यहाँ पर आए, सूर्य भगवान यहाँ पर आए हैं, काशी का दर्शन किए हैं, तो उनका मन अत्यंत लोल हो गया, जिससे इस स्थान का नाम लोलार्क हुआ। मतलब लोल मतलब होता है चंचल, अर्क मतलब होता है सूर्य। हाँ जी। और उन्हीं के प्रभाव से लोलारक कुंड हुआ। अब फिर आखिरी में जब गणेश जी यहाँ पर आए हैं, तो राजा दिवोदास को उन्होंने धर्म उपदेश दिया, शिव की महिमा बताई, विश्वनाथ जी की अन्नपूर्णा जी की महिमा बताई। तो फिर राजा दिवोदास ने विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी को खुद से बुला करके फिर वहाँ यहाँ का राज्य दिया है उनको। तो जब बाबा विश्वनाथ जी यहाँ पर आ गए, तो उन्होंने जितने भी देवी देवता यहाँ पर आए हैं सबको उन्होंने अपने अपने स्थान पर भेजा है। तो जिस समय वो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर सूर्य भगवान ने ये शिवलिंग स्थापित किया। शिवलिंग स्थापित किया। शिवलिंग की सबसे बड़ी महिमा ये है कि ये अर्घा पूरब की तरफ है, विश्व में दूसरा नहीं मिलेगा आपको। पूर्वमुखी। हाँ, पूर्वमुखी है। बाकी शिवलिंग उत्तर दक्षिण होते हैं। हाँ जी। ये पूर्वमुखी है। तो ये शिवलिंग उन्होंने स्थापित किया, और उसके बाद उन्होंने उनसे वचन लिया कि जो भी कुंड में स्नान करेगा, मर्जन करेगा, उसके बाद फिर लोलार्केश्वर मतलब आपका दर्शन करेगा, और जल भी चढ़ाएगा, फूल भी चढ़ाएगा, तो सब जाएगा सूर्य भगवान के पास, और मनोकामना पूरी करते हैं भगवान भोलेनाथ। ये वचनबद्ध करके सूर्य भगवान ने शिव जी को यहाँ स्थापित किया। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पांडे जी ने जो बात बताई है, उम्मीद करता हूँ यह जानकर आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। और एक बार फिर से आपको मैं लोलार्केश्वर महादेव जी का जो भव्य शिवलिंग है उसके दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए आप, जैसा कि पंडित जी ने बताया, यह एकमात्र शिवलिंग है जो पूर्वमुखी है, बाकी जो होते हैं उत्तर या दक्षिण मुखी होते हैं। ये देखिए यहाँ से, तो वो दिशा है पूर्व दिशा, जैसा कि पांडे जी ने बताया था। यहाँ से मैं जो जल अर्पण करूंगा भगवान शिव को, लोलार्केश्वर महादेव को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह जो जल है यह डायरेक्ट पहुंच गया है सूर्य देव के पास में, क्योंकि ऐसा ही वचन लिया था सूर्य देव ने भगवान विश्वनाथ जी से। तो जय हो लोलार्केश्वर महादेव की। यहाँ पे है आदि नारायण, आदि नारायण की बिल्कुल पास ही है लोलार्केश्वर महादेव। जय हो प्रभु। अब चलते हैं हम बाहर। तो महाराज यहाँ पर जो मेले का आयोजन भी होता होगा? मेले का आयोजन होता है तीज के तीसरे दिन। तीज त्यौहार औरतों का जो व्रत रहते हैं, हाँ जी, उसी के तीसरे दिन पड़ता है लोलारक षष्ठी पर्व, वही मेला है।
संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का एकमात्र वही मेला है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं वापस घाट वाले एरिया की तरफ और देखते हैं तुलसी घाट के बाद में है कौन सा घाट। उसी रास्ते से हमें वापस जाना होगा। और आगे है यहाँ पर घूमते ही तुलसीदास जी का निवास स्थान। और ये देखिए, ये बिल्ली अभी भी यहीं पर बैठी हुई है। ये इसका निवास स्थान है। वो रहा तुलसीदास जी का निवास स्थान और उसके पास से ही इस रास्ते से ही हम नीचे उतर जाएंगे। और यहाँ भी है ये मंदिर। आइए चलते हैं नीचे की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर है अंग्रेज़ों के ज़माने का वाटर वर्क्स। ये देखिए, ये टावर भी आपको दिखाई दे रहा है नया वाला। और इससे आगे जो है घाट वॉक बनी हुई है जो हमें लेके जाएगी उस घाट तक जहाँ पे है वाटर वर्क्स, जहाँ से होती है पूरे बनारस के अंदर पानी की सप्लाई। और यहाँ पर कुछ युवा जो हैं वो स्टंट कर रहे हैं, इस ढलान पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये है इनके वाटर वर्क्स यहाँ का। तो इस टावर तक जाने का रास्ता यहाँ से है। यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं बनारस का शानदार नज़ारा। और इस तरफ है ये नया वाला टावर जिससे पानी की सप्लाई की जाती है बनारस के अंदर। ये देखिए, तो सीढ़ियाँ चढ़ के मैं भी आ चुका हूँ ऊपर। और यहाँ से चल के देखते हैं इस ऊंचाई से कैसा दिखता है गंगा मैया का नज़ारा। ये देखिए, यहाँ से नज़ारा ऐसा दिखाई देता है। ये है बधैनी घाट। तो वो देख रहे हैं आप पुरानी चिमनी जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ लोलार कुंड से। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ के वाटर वर्क्स का ये ऑफिस जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग है, इसी के अंदर लगा हुआ है जनरेटर। भदैनी घाट पर स्थित यह जो आप इमारत देख रहे हैं, यहीं से सप्लाई होता है पूरे बनारस के अंदर पेयजल। तो देखिए आपने अंग्रेज़ों के ज़माने की यह बिल्डिंग है तो ये बहुत पुरानी, लेकिन आज भी बड़ी अच्छी लगती है। और इसके अंदर है जनरेटर जिससे सप्लाई होता है जल पूरे वाराणसी के अंदर। चलिए इसी रास्ते से हम जाते हैं वापस घाट की तरफ। घाट पे आपको सीढ़ियों का प्रयोग बार बार करना पड़ता है चढ़ने उतरने के लिए। और ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं इसलिए बड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। ये देखिए भदैनी घाट। चलते हैं इससे अगले घाट की तरफ। यहाँ समाप्त होता है भदैनी घाट और यहाँ शुरू होता है जानकी घाट। ये देखिए ऐसा है ये जानकी घाट के आगे है सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का छेदीलाल जैन घाट।
आइए चलते हैं आगे। आ पहुंचे हैं हम माता आनंदमयी घाट पर। ये देखिए छोटा सा है ये भी घाट। और वहाँ मुझे दिखाई दे रही है भगवान शिव की बहुत बढ़िया वॉल पेंटिंग। पास से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही प्यारी वॉल पेंटिंग है यहाँ। ग्रेफिटी भी आप कह सकते हैं इसे। यहाँ पे है भगवान शिव का चेहरा। ये देखिए। तो ये जो माँ आनंदमयी घाट है इसका निर्माण जो है महान साध्वी माँ आनंदमयी के सम्मान में 20वीं सदी में हुआ था। इस घाट को पहले इमलिया घाट कहा जाता था और यहीं पर माँ आनंदमयी ने आनंदमयी आश्रम और बालिका विद्यालय और अस्पताल बनवाया था। ये देखिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक गंगा माता का छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है प्राचीन गंगा माता का मंदिर। ये देखिए जय हो माँ गंगा। और यह है बच्च राजश्री घाट पर बना हुआ भगवान गणेश का मंदिर जो माँ आनंदमयी घाट के बिल्कुल पास में है। तो ये है माँ आनंदमयी घाट पर बना हुआ गणेश जी का मंदिर। आइए इस तरफ देखते हैं। यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, शिव परिवार। यहाँ भी शिवलिंग स्थापित है और यहाँ पर भी। आइए चलते हैं। ऐसे गंगा मैया में कपड़े धोने तो नहीं चाहिए लेकिन धोए जा रहे हैं, गलत बात है ये। चलते हैं आगे। और बच्छराज घाट के आगे है ये प्रसिद्ध जैन घाट जो कि पार्श्वनाथ जी की जन्मस्थली होने के कारण यहाँ पे बनवाया गया था। ये देखिए आप। ज्यादा आगे मत जाना। चलिए चलते हैं आगे। और जैन घाट के आगे है श्री निषाद राज घाट। आइए इसे भी देखते हैं। निषाद राज घाट के आगे एक ये जो बोट है इसको काला काला जो कलर है या ये तारकोल है ये नहीं पता मुझे, लेकिन इसकी कोटिंग की गई है ताकि वाटर प्रूफिंग हो जाए।